हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी था चित्रभानु नाम का। वो शिकार करके जंगल में अपने बच्चों का पेट भरता था। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वो शिकार ढूंढने की तलाश में एक पेड़ पर बैठ गया। वो पेड़ था आपका बेलपत्र का और उसके नीचे थे शिवलिंग स्थापित। तो रात्रि का जब प्रथम पहर आया तब एक उसको हिरण दिखाई दिया, यानी हिरणी थी, वो आ रही थी। तो बहुत खुश हुआ, बोला अब इसको मार के मैं अपना बच्चों के लिए पेट गुजारा करूंगा और अपना भी करूंगा। तो जैसी मिर्गी के लिए उसने उठाया धनुष, तो जो मिर्गी थी वो बोली, हिरण बोली कि मुझे मत मारो, मैं गर्भावस्था से हूँ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो एक साथ तुम्हें 2 मौतों का पाप लगेगा। मैं एक बार बच्चे को जन्म दिया हूँ, फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। तो वो जो है गुस्से में उसने कहा, शिकारी ने कि ठीक है तुम जाओ, बाद में आ जाना। तो जब उसने तीर उठाया था तो एक बेलपत्र जो है नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। फिर रात्रि का दूसरा पहर आया, तब फिर एक और हिरणी आई। तो वो हिरणी को देख के बहुत खुश हुआ, बोला कि अब मैं इसको मार के अपना पेट भरूंगा और अपने बच्चों का भरूंगा। तो फिर उसने तीर उठाया धनुष के साथ। तो वो जो हिरणी थी वो बोली, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, एक बार मैं अपने पति को देख आऊँ, फिर आके तुम्हारे पास, मैं पति के साथ ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी, तब मुझे तुम मार के अपना गुजारा कर लेना। फिर गुस्से में उसने जब तीर उठाया था तो बेल का एक पत्ता नीचे गिर गया, वो शिवलिंग के ऊपर जा गिरा। फिर ऐसे ही तीसरा पहर आया, तब एक हिरणी और आई अपने बच्चों को लेकर। तब उसने फिर धनुष उठाया शिकारी ने। तो हिरणी बोली, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, फिर मैं आकर तुम्हारे पास शिकार बन जाऊंगी, लेकिन एक बार ये काम तो करयान दो मुझे। शिकारी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने छोड़ दिया। चौथा पैर आया, यानी सुबह होने वाली थी लगभग, तब एक मोटा हिरण आया। तो मोटा हिरण को देखकर जो शिकारी था वो बहुत खुश हुआ, बोला अब तो मैं इसको मार के खा ही लूँगा। तो मोटा मिर्ग बोला, देखो भाई, तुम मुझे अभी मत मारो, मैं अपनी पत्नियों को ढूंढ रहा हूँ, मेरी 3 पत्नियाँ हैं, एक गर्भावस्था से पीड़ित है, एक मुझे ढूंढ रही है और एक के पास बच्चे हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता लगी है। तो शिकारी बोला, वो तो अभी यहाँ आई थी और आके गई हैं। तो जो हिरण था वो बोला, कहाँ गई हैं? तो उन्होंने उस साइड गई हैं। तो वो हिरण बोला कि ठीक है, मैं उनको बुला के लाता हूँ, एक बार उनसे मिल लूँ, जैसे तुमने उनको छोड़ा है वैसे आप मुझे छोड़ दो मेरे विश्वास के साथ, फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास उपस्थित हो जाऊँगा, आप मुझे मारकर खा जाना। तो ठीक है, चतुर पैर था जो शिकारी था, उसने छोड़ दिया। फिर वो मृग जाके अपनी पत्नियों से मिला। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार वहाँ पर आकर आ गया शिकारी के पास, और शिकारी से बोला कि तुम हमारा शिकार कर लो, क्योंकि हम धर्मनिष्ठ हैं, हम अपनी बात पर एक तरह से निभाते हैं हम। तो शिकारी बोला ठीक है, लेकिन उस समय शिकारी का जो था मन बदल चुका था। वो बोला, एक जानवर अपनी धर्मनिष्ठा के साथ अपनी बात को निभा रहा है, तो मैं इनका वध अब नहीं करूंगा, और आज के बाद मैं किसी का भी शिकार नहीं करूंगा। दुनिया में और भी काम है, और काम करके मैं अपना पेट पाल लूंगा अपने बच्चों का, लेकिन इनको मैं मुक्त करता हूँ। उस दिन के बाद शिकारी ने अपना शिकार करना छोड़ दिया। तभी से महाशिवरात्रि की ये कथा आती है और महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कहीं कहीं पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी माना जाता है कि इस दिन हुआ था। और इस दौरान जब वो धनुष चढ़ाकर शिकार के लिए गुस्से में चला रहा था शिकार उन पर जो उसके पास शिकार आए थे, तब उस दौरान बेलपत्र पर जो है एक नीचे शिवलिंग थे, वो बेलपत्र नीचे गिरते रहे। इस तरह 4 पहर की पूजा उसके अनजान में हो गई। तभी से महाशिवरात्रि मनाई जाती है और 4 पहर की पूजा का रिवाज माना जाता है।